गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप परमात्मा, मैं तेरे उस अनिर्वचनीय तेज का ध्यान करता हूँ जो आनंद देने वाला है। हे प्रभु, मेरी बुद्धि को, मेरे कर्मों को अपनी ओर ले चल। ओम ओम ओम। भगवान ने कहा, जन जन तक पहुँचो, जहाँ अंधकार है उस मन तक पहुँचो जहाँ मेरी पुकार है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु मैं इन वाणी की सामग्री को आपके समक्ष लाता रहा हूँ, लाता जा रहा हूँ, लाता रहूँगा। तो शुरू में मैं भगवान की वाणी का परिचय देता हूँ, जिसमें 2 से 3 मिनट लगते हैं। उसके पश्चात भगवान की वाणी का प्रारंभ होता है। अगर आप बहुत व्यस्त हैं, समय नहीं है, तो मैं समय दे देता हूँ कि कहाँ से भगवान की वाणी का प्रारंभ होगा। तो समय का अभाव होने पर आप वहाँ से उसको सुन सकते हैं, अन्यथा मेरा तो निवेदन आग्रह होगा कि आप उसको पूरा ही सुने। ओम 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 राम। स्वयं भगवान की वाणी और अपने लिप रूप दर्शन के संबंध में क्या कहा, पहले उसको सुने, फिर आगे भगवान की वाणी को और सुने। वाणी को समझो, उसके एक एक अक्षर में अर्थ भरा है। कोई भी शब्द, कोई भी अक्षर मात्र भाषा का खेल नहीं, यह शक्ति है। वाणी है मेरी, जिसका रूप साधारण नहीं, जिसकी प्रामाणिकता को तलाशने अन्य कहीं नहीं जाना होगा। फिर भी उसके अक्षरों में मेरी वाणी का विश्वास लेकर, उसके रूप में मेरी शक्ति के दर्शन का विश्वास लेकर ही डूब जाना होगा। तभी पहचान सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी। इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य भगवान ने जिस तरह से भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण आए
और उन्होंने असत्य धर्म का नाश किया। जब प्रभु श्री राम आए तो रावण मारा गया। जब भगवान श्री कृष्ण आए तो कंस और उसके सारे संगी साथी मारे गए। इसी प्रकार भगवान कह रहे हैं, इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य फिर आया है तुम्हारे सामने। इसका रूप आज है वही जो पहले भी और सदा से ही पिता के रूप में, भगवान के रूप में कहते और पुकारते रहे हो अपने कष्ट भरे क्षणों में। और इस रूप में भी दर्शन जो मेरा है उसका प्रयोजन भी वही है। लिप रूप में मेरी शक्ति का यह दर्शन किस तरह सारे युग का असत्य और धर्म समेटकर सत्य और धर्म का प्रतिष्ठापन करता स्वयं ही देखना। तो ये भगवान ने अपने जिस रूप में वाणी आई उसको भगवान ने अपना लिप रूप दर्शन कहा, और फिर उसी का हिंदी अनुवाद उसको भगवान ने अपना भगवान की वाणी कहा गया, जो भगवान ने उसको अपना शक्ति रूप दर्शन कहा। अब आगे सुनिए भगवान की वाणी बहुत ध्यान से। ओम शिवाय। आस्था को जीवन से बांध लो। जीवन का हर पल तुम्हारा, हर दुख, हर पीड़ा तुम्हारी न रहकर मेरी बन जाएगी। जीवन धरती पर रहकर भी सुरक्षित, सार्थक और सफल ही होता है जब धर्म के लिए होता है। क्या राम और कृष्ण को असुरों के द्वारा मारे जाते देखा है? मेरे अपने विधान के अंतर्गत तो उनका धरती से प्रयाण भी होता है, मगर असुर उन्हें मार सके ऐसा तो कोई असुर कभी हुआ ही नहीं है। जो अधर्म का कार्य करने के लिए मायावी रूप रखे या मायावी कर्म करे, वह शक्तिशाली नहीं हो जाता। फिर उनके रूप कोई भी हो, उनसे भय क्यों हो? उनकी माया ना तो उनकी शक्ति बन पाती है, ना ही सफलता। फिर वे अपनी माया से पाते ही क्या है? उनकी माया उनको ही छलते हुए उनकी ही मृत्यु का कारण बन जाती है। छल किया था रावण ने, तब क्या वह सफल हुआ? पल भर की दिखती सफलता परिणाम रूप में सफलता नहीं होती। रात लंबी होती है, मगर परिणाम रात के अंत का होता है। प्रकाश के रूप में जब सूर्य निकल आता था, जब सूर्य निकल आता है। छल किया था दुर्योधन ने जुआ खेलकर, पांडवों का राज्य छीनकर, तब उसके जीवन का परिणाम क्या सफलता है? उसका छल ही सीमा बढ़ाता गया। बढ़ाते बढ़ाते जब सीमा का अतिक्रमण करने पहुंच गया, तब अंत उसका भी छल के द्वारा ही तो हुआ। छल जीवन की सफलता नहीं, असफलता और विनाश होता है। इसलिए स्वयं को छल से मुक्त करो। यह छल शरीर में कहीं भी किसी भी रूप में क्यों न छिपा हो, इसे खोज निकालो, ताकि तुम्हारे शरीर के किसी भी द्वार से बाहर आकर तुम्हारा अहित न कर सके। कोई भी मनुष्य जन्मजात ना तो राम होता है ना रावण, किंतु धीरे धीरे संसार में
जब जितना घुसता जाता है, मनोवृत्तियाँ उसी के अनुसार बनती हुई उसे बनाती जाती हैं। जिस तरह नदी, तालाब, सागर, दलदल और कीचड़ में उसके कुछ होने का कारण पानी ही होता है, मगर उनकी सीमाएं, उनमें मिलावट ही उनको वैसा रूप देती है। सीमाएं बड़ी होती हैं। सागर का जल दलदल या कीचड़ नहीं बनता, फिर बड़ी सीमाओं का जल वस्त्र या शरीर को गंदा नहीं करता, साफ करता है। छोटी सीमा में बंधे गड्ढों का जल कीचड़ बन जाता है। कपड़े भी गंदे करता है अपनी कीचड़ से और फिसलन भी देता है। इसी तरह मनुष्य का मन जब विस्तृत होता है, उसकी भावनाओं का जल वृत्तियों के रूप में हित और कल्याण करता है, किसी का कष्ट नहीं बनता। इसलिए मन की भावनाओं को विस्तार दो। ओम शिवाय, ओम शिवाय, ओम।